और संजय जायसवाल के इस सवाल पर आरजेडी हमलावर हो गई है। आरजेडी का कहना है कि बिहार में नियुक्तियां हो रही हैं। मैं क्यों इस बयान पर टिप्पणी करूं? मैं तो देख रहा हूं कि नियुक्तियां हो रही हैं, विज्ञापन आ रहे हैं और आने वाले महीनों में लाखों लाख आएंगे। तो कष्ट क्यों है संजय जी को? पहले उन्होंने कोई बयान दिया, आज उस बयान को कोट कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हाथ है। आपके प्रधानमंत्री जी हमारे तो नहीं दे पाए, 2 करोड़ के वादे पे आए थे। संजय जायसवाल जी अगर एक लाइन का ट्वीट मार दीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 16 करोड़ हो गए 8 वर्षों में, बिहार के हीरो हो जाएंगे। लेकिन आप बनना नहीं चाहते, तो क्यों आहत है, क्यों परेशान है? अभी और नौकरियां मिलेंगी, सब्र कीजिए। तो हमने तो कहा ही था कि हम नौकरी देंगे और हम दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर दे रहे हैं। बाकी का जवाब तो अपने पक्ष का जवाब मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। क्या कहना चाहेंगे संजय जायसवाल जी? ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अब क्या बोले, बहुत बात जिन लोगों की राजनीति 2005 से न शुरू हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पूरे देश में पार्टी स्तर पर गहमागहमी बढ़ी हुई है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। बिहार कांग्रेस के करीब 600 डेलीगेट्स की भूमिका राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के डेलीगेट के साथ बैठक की। बैठक के बाद बिहार के कांग्रेसियों में चुनाव को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही मल्लिकार्जुन के दौरे के बाद उनका पलड़ा भी भारी दिख रहा है। अपने जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनका एक नाम सबसे आगे लोगों के जहन में है। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, मजबूती से इन्होंने बातों को रखा और सरकार की विफलताओं को उजागर किया है। दीर्घ राजनीतिक अनुभव है, संगठन का पूरा लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है। इन सभी चीज़ों का लाभ उनको मिलना लगता है। ऐसा ये एक मौका आया है जब लोगों को अपने डेलीगेट्स को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिला है। सभी लोगों में काफ़ी उत्साह है। एक जो लोगों में बात थी कि एक रबर स्टैंप या कोई सोनिया जी या राहुल गांधी के अलावा कोई हो, तो इस बात की जो लोगों की इच्छा थी उसकी पूर्ति होने वाली है। दरअसल बिहार में करीब 600 डेलीगेट्स हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अपने मतों का प्रयोग करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। हालांकि ये पूछे जाने पर कि क्या वे राहुल और सोनिया की छाया के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठेंगे, जिसे उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। श्रीमती सोनिया गांधी जी 20 साल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, राहुल गांधी जी 2 साल अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं। अगर संगठन को मजबूत करने के लिए हम अगर उनसे कोई सलाह लेते हैं तो फिर वो किसी पार्टी में नहीं। अध्यक्ष पद की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने शशि थरूर हैं और फिलहाल शशि थरूर का तो बिहार का दौरा नहीं हुआ है, लेकिन मल्लिकार्जुन के बिहार दौरे के बाद यहां हवा का रुख मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में दिखाई दे रहा है। वैसे चुनाव 17 अक्टूबर को होना है और तब डेलीगेट्स की पहली पसंद भी सामने आ जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर वैशाली के लालगंज से है, जहां लोगों से भरी एक नाव गंडक नदी के तिरहुत निकासी नहर में पलट गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि नाव पर सवार बाकी लोग तैरकर बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि नाव पर 20 से 25 लोग सवार थे और दाह संस्कार में भाग लेने के लिए नाव से जा रहे थे। घटना लालगंज प्रखंड क्षेत्र के जफराबाद स्विस गेट के पास की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जफराबाद गांव के ही रणजीत शाह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसका शव गांव पहुंचा था। शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया गया था, जिसमें भाग लेने के लिए सभी लोग नाव पर सवार होकर जा रहे थे। तभी नाव पलट गई और सभी लोग डूब गए। हालांकि नाव पर सवार अधिकतर लोग तैरकर बाहर निकल गए, लेकिन 2 युवकों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है।
सर, मेरे गांव का एक लड़का जो ड्राइवरी करता है टाटा में, वही कल है 3 बजे भोर में एक्सीडेंट करके वो डेथ कर गया था। तो वही लाश आया था वहाँ से, उसी को अंत्येष्टि के लिए लोग नाव के सहारे जा रहे थे। 20-25 लोग थे, संजोग से नाव डूब गया। उसमें 2 लोग जो है पहला झिटकी चला गया लाश, और दोबारा मंजिला लोग के आने आया तो ऊपर 20-22-23 गोटे आदमी चाह रहा, नाव डूब गया।